सती जी कहती है मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने केवल आपके जैसे परिणाम को प्रणाम किया, और परिणाम में आपकी बात को कभी भी असत्य नहीं माना। भगवान शिव समझ गए सती जी कि बातों में 1% भी सच्चाई नहीं है, 100% ही असत्य है। शास्त्र कहता है असत्य के समान कोई पाप नहीं, साच बरोबर तब नहीं, झूठ बरोबर पाप। और जिनके हृदय में सत्य होता है उनके हृदय में शिव होता है। शिव कहाँ विराजमान है? जहाँ सत्य है, और सत्य में एक ही सत्य है और वो है शिव। लेकिन आज शिव के नित्य निरंतर पत्नी रूप में रहने वाला जीव भी भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करके भी शिव से ही असत्य बोल रहा है। जब कहते हैं सूर्य को जुगनू का प्रकाश दिखाना, सती जी वहां सत्य बोल रही है जहां केवल सत्य ही है, सत्य के अलावा कुछ नहीं। उस सत्य के पीछे त्रेता युग में राम के पिता दशरथ ने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम तजे जेहि लागी, बिनु राम परिहरे प्राण। उस सत्य का भी आसरा सती जी ने नहीं दिया और भगवान शिव से सत्य बोल दिया। सज्जनों, शास्त्र ये कहता है शिव सत्य स्वरूप ही है। और यदि आपके जीवन में असत्य है तो वो एक पाप नहीं है, छोटा सा पाप नहीं है, वो पापों की गठरी है। नहीं असत्य स्तम पातक पुंजा, गिरिशम होगी कोटि गुंजा। और पापों छोटे छोटे गुंजे हैं, जैसे पहाड़ की गुफाओं में आपने देखा होगा एक भंवरे के समान जीव होता है, वो प्रवेश करता रहता है टिड्डी के समान, और वो हजारों की संख्या में हो, लाखों की संख्या में हो, लेकिन पहाड़ के समान नहीं हो सकते। आपके जीवन में 100 अच्छाइयां हो लेकिन एक झूठ हो तो वो पापों की गठरी है जो हमारे माता भगवान शिव समझ गए कि मेरे आराध्य जो लीला करना चाहते हैं उनकी लीला बड़ी प्रबल है। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, इससे भी बड़ी माया है राम की। और उस राम की माया से मोहित हो गई सती। मोहित क्यों हुई की कथा नहीं सुनी। जब हमारी दृष्टि छिद्रान्वेषण पे हो तो भगवान का चरित्र जीवन में नहीं आ सकता। अरे मणियों से बना हुआ बहुत सुंदर आंगन हो, वो भी जब चींटी चलती है ना, उस चींटी की दृष्टि उस मणियों के फर्श में छिद्र ही ढूंढती है। इसलिए सती जी भगवान की कथा में छिद्रान्वेषण कर रही थी, मोहित हो गई। भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया मन ही। तुलसीदास जी लिखते हैं जल पर सरिष बिकाय, देखो प्रीति की रीति भली, बिलक भोग रसु जाए, कपट घटाई पर। जैसे दूध का भरा हुआ बड़ा सारा भगोना हो, 10, 15, 20, 25 किलो दूध हो, उसमें आधा नींबू डाल दो, पाव नींबू डाल दो, पूरा दूध बढ़ जाए। दूध की उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। एक असत्य ने भगवान शिव और मां शिवा को अलग अलग कर दिया। सज्जनों, इस प्रसंग क्या संकेत कर रहा है?
पत्नी ने पति से छुपाया, पति ने पत्नी से छुपाया, पुत्र ने पिता से छुपाया, पिता ने पुत्र से छुपाया, भाई ने भाई से छुपाया, मित्र ने मित्र से छुपाया, वो रिश्ता ज्यादा चलने वाला नहीं होगा। चलेगा तो वो दुख पापा कर चलेगा। भगवान शिव ने क्या शास्त्र में ही लिखता है, तजिए ताई कोटि वैरिसम जद्दपि परम समय। कथा इतिहास की चर्चा करते हुए कैलाश पर आ गए। कैलाश पर आए भगवान शिव ने अखंड समाधि। उधर सती जी समझ गई भगवान शिव ने मेरा त्याग कर दिया लगता है, क्योंकि एक दूसरे के चरित्र को, व्यवहार को देख करके हम भी समझ जाते हैं एक पड़ोसी का व्यवहार आजकल पहले जैसा नहीं था। फिर हम कारण का निवारण करते हैं, समाधान करते हैं, ढूंढते हैं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, उधर सती जी बड़ी दुखी है, क्योंकि पति परित्याग हृदय दुखारी, कोई अपना प्रियजन, अपना संशय, अपना स्वामी, अपना त्याग कर दे, इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। तो शास्त्र कहता है स्त्री के लिए पति ही सब कुछ है, वही जब त्याग कर दे तो सुख बचता ही कहाँ। भगवान शिव 1 लाख वर्ष काल में समाधि खोलकर जगे।